20वीं सदी के वस्त तक लॉस एंजलिस मुख्तलिफ अक़वाम, मज़ाहिब और सकाफ़तों का मरकज बन चुका था, लेकिन इस कसरत ने मुआशरती तवाज़ुन को मुतासिर किया। पैसे की दौड़ और शोहरत की ख्वाहिश ने लोगों को अपने उसूल और इखलाकियात भुलाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ पाने लगा जिसमें फहाशी, शराब नोशी और गैर इखलाकी रवैये आम हो गए। हॉलीवुड के अलावा लॉस एंजलिस में जराइम की शरह भी तेजी से बढ़ने लगी। गैंग कल्चर, ड्रग्स की तिजारत और इंसानी स्मगलिंग ने इस शहर की बुनियादों को हिला कर रख दिया। 1970 और 80 की दहाइयों में यहाँ मुनज़्ज़म जराइम अरूज पर पहुंच गए और ये शहर एक गुनाहगार जिंदगी की अलामत बन गए। प्यारे दोस्तों, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक यहाँ पर औरतों की मंडियाँ लगती हैं जहाँ खवातीन को अशिया की तरह बेचा और खरीदा जाता है। लॉस एंजलिस में जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग के अड्डे एक मुनज़्ज़म कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इन मंडियों में खवातीन को लालच, धोखे और जबरदस्ती यहाँ लाया जाता है और इनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है जो इंसानियत के लिए बायस शर्म है। ये मंडियाँ मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। कुछ जगहों पर ये पोश होटलों और नाइट क्लब्स के अंदर चलाई जाती हैं, जहाँ अमीर और बाअसर लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खवातीन को खरीदते हैं, जबकि कुछ जगहों पर ये सड़कों के किनारे मौजूद होती हैं, जहाँ गरीब और बेसहारा खवातीन को मामूली कीमतों पर बेचा जाता है। इस कारोबार की जड़ें गहरी हैं और ये मुनज़्ज़म गिरोहों के जरिए चलाया जाता है। ये गिरोह खवातीन को दूर दराज इलाकों या दूसरे ममालिक से लॉस एंजलिस स्मगल करते हैं और कई खवातीन को मुलाजमत या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है। लेकिन यहाँ आते ही इनके ख्वाब खौफनाक हकीकत में बदल जाते हैं। इनकी आज़ादी छीन ली जाती है और इन्हें एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है जो इनके लिए मुसलसल अजाब बन जाती है। प्यारे दोस्तों, लॉस एंजलिस जहाँ हॉलीवुड दुनिया को ख्वाब दिखाता है, वहीं पोर्न इंडस्ट्री के लिए भी ये शहर मरकज की हैसियत रखता है। लॉस एंजलिस के कई ऐसे इलाके हैं जहां पोर्न इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग रहते हैं, लेकिन मालूमात के मुताबिक इस आग के अजाब में पोर्न इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कई अदाकाराओं के घर पुरअसरार तौर पर आग की लपेट में आ गए। ये आग एक आम हादसा नहीं थी, बल्कि कई लोग इसे कुदरत का इंतकाम समझते थे। इन घरों के जलने से कई अदाकारों की जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई। वो लोग जो पहले ही ज़हनी दबाव और मुआशरती बेजारी का शिकार थे, अब बेघर होकर रह गए हैं। इन अदाकारों के घर और इनकी जिंदगी उन लोगों के लिए एक इबरत है जो इस चमक धमक से मुतासिर होकर इस दुनिया में कदम रखने का सोचते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम बुराइयां और गुनाह सिर्फ इंसानियत की तजलील नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के अजाब को दावत भी दे रहे हैं। जब एक कौम अल्लाह की हुदूद को तोड़ती है तो वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। हालिया दिनों में लॉस एंजलिस में एक ऐसी खौफनाक आग भड़क उठी जिसने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। इस आग ने न सिर्फ घरों, जंगलात और कारोबारों को खाकिस्तर किया, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ा दी। ये कोई मामूली आग नहीं थी। माहिरीन के मुताबिक ये आग लॉस एंजलिस की तारीख के सबसे बड़ी और तबाह कुन आग थी। हजारों घर तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए और अरबों डॉलर का माली नुकसान हुआ। कई दिनों तक ये आग बुझाई न जा सकी और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इस पर काबू पाने के लिए सैकड़ों फायर फाइटर्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक तंबीह थी, एक वाज़ेह इशारा कि ये शहर अल्लाह की गिरफ्त में आ चुका है। जब एक कौम अपने गुनाहों में हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह मुख्तलिफ निशानियों के जरिए इन्हें मुतनब्बे करता है। ये आग भी एक निशानी थी कि इंसान अपनी इस्लाह करे और अल्लाह के अहकामात की तरफ लौटे। लॉस एंजलिस की ये तबाही हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता।